तो बेटा एरर्स के बाद में हम कैलकुलेट करेंगे कि जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिविजन्स हैं, उनमें एरर्स को किस तरह से कैलकुलेट करें। तो जो कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि एरर्स की जो कैलकुलेशन है, एरर्स क्या होती हैं, तो उसी को आगे लेके चलें। तो इसमें हमें क्या देखना है कि जब मैं दो क्वांटिटीज को ऐड करता हूँ, जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ या मल्टीप्लाई करता हूँ और वो क्वांटिटी एरर्स के साथ है, मतलब एक्यूरेट फॉर्म में है, तो फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनका एक पर्टिकुलर प्रोसेस क्या रहेगा। तो पहला मैं बात करूं, पहला है एरर इन एडिशन। एडिशन की लेता हूं तो लेट टू फिजिकल क्वांटिटीज मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। सपोज ए इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है? एरर इन ए। बी इक्वल्स टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। डेल्टा बी क्या है? एरर इन बी। एडिशन करते हैं ए प्लस बी, लेकिन अब मुझे हर क्वांटिटी को एरर के साथ कैलकुलेट करना है। तो a प्लस बी मीन्स a को लिखूंगा a प्लस माइनस डेल्टा a। a क्या है? a प्लस माइनस डेल्टा a। और b क्या होगा बेटा? b प्लस माइनस डेल्टा b। तो a प्लस माइनस डेल्टा a, दिस इज a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दिस इज द रिजल्ट इन एडिशन। और इसे समझते हैं बेटा एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं, उसमें क्या है, टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 equals to 10 plus minus 0.2 ohm and R2 equals to 5 plus minus 0.4 ohm. Find the resistance in series. सीरीज में रेजिस्टेंस फाउंड करो। तो बेटा जी सॉल्यूशन देखो, सीरीज में जो रिजल्ट होता है RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2। क्या लिखूं बेटा इसे? RS प्लस माइनस डेल्टा RS, R1 प्लस माइनस डेल्टा R1, R2 प्लस माइनस डेल्टा R2। तो बेटा जी RS प्लस माइनस डेल्टा RS, R1 प्लस R2 प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। वैल्यू तो रिप्लेस कर दो बेटा, RS प्लस माइनस डेल्टा RS, R1 प्लस R2 दैट इज द 15 प्लस माइनस एरर इन 0.6। This is the addition in error. In the same, अब दूसरा बेटा एडिशन के बाद क्या है मेरा कॉन्सेप्ट? सब्ट्रैक्शन। वही दो फिजिकल क्वांटिटी है। सब्ट्रैक्शन में बस यहां पर क्या ले लूं बेटा? S। तो दिस वुड बी S एंड S प्लस डेल्टा S। क्वांटिटी क्या होगी बेटा? माइनस। यहां पर क्या होगा? माइनस। तो यहां पर क्वांटिटी तो माइनस हो जाएगी कि a माइनस बी, पर ये प्लस माइनस होने की वजह से जब माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये क्वांटिटी बेटा एरर हमेशा क्या होती है? प्लस होती है। और इससे रिलेटेड अब बेटा जब कोई क्वेश्चन होगा
तो उसमें क्या होगा, दो क्वांटिटीज हैं, तो जहां पर मैंने यहाँ प्लस किया है 10 + 5, यदि माइनस करने का कोई कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें क्या हो जाएगा, बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन एरर हमेशा प्लस रहेगी। एरर कभी भी माइनस नहीं होती, एरर हमेशा पॉजिटिव होती है। अब बेटा जी इसके बाद सब्ट्रैक्शन के बाद फिर बात आती है मल्टीप्लीकेशन इन एरर। मल्टीप्लीकेशन, एरर इन मल्टीप्लीकेशन। तो इस एरर के लिए मेरे पास क्वांटिटी तो बेटा वही रखी मैंने, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं किया। और बेटा जी जब मल्टीप्लाई को मैंने सपोज m से एक्सप्रेस किया, m = a × b। m को लिख सकता हूं बेटा m ± Δm। a क्या हो सकता है, a ± Δa एंड b ± Δb। अब इन कॉन्सेप्ट्स को जब बेटा सॉल्व करना है तो मैं क्या करूं, यहां से m कॉमन ले लूं, 1 ± Δm/m, क्योंकि m Δm एक सेम क्वांटिटी है। जैसे मैंने कहा था l मेरे पास है 10 ± 0.2 और मुझसे कहा जाए 10 कॉमन लो, तो 1 ± 0.2/10। तो यहां से जब m कॉमन लूंगा तो यहां 1 आ गया और ये Δm/m। सिमिलरली a 1 ± Δa/a, b 1 ± Δb/b। तो ये बेटा कॉमन ले लिया, m 1 ± Δm/m, a × b, और 1 ± Δa/a, 1 ± Δb/b। This is m 1 ± Δm/m, m मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 1 ± Δa/a ± Δb/b ± Δa/a × Δb/b। m कैंसिल विद m, 1 से बेटा 1, तो 1 ± Δm/m, 1 ± Δa/a ± Δb/b। और इस टर्म को बेटा नेग्लेक्ट कर देते हैं, दिस इज नेग्लेक्टिंग। अब क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, आप कोई भी a और b दो वैल्यूज लो, जैसे a था मेरे पास 10 ± 0.2, b था बेटा 20 ± 0.2। अब मैं इस क्वांटिटी को निकालूं Δa/a × Δb/b, तो Δa क्या हुआ, 0.2 डिवाइडेड बाई 10, 0.2 डिवाइडेड बाई 20, 2 से बेटा 10, 0.1 दैट इज 0.002 0.2 and divided by 100, 0.0002। अब ये बेटा जब मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा तो राउंड ऑफ करने पर 2 तक लेके आऊंगा तो इट वुड बी 0। तो कभी भी एरर्स के केस में जब Δa/a × Δb/b होता है या Δa/a का स्क्वायर Δb/b का स्क्वायर है, तो बहुत माइन्यूट वैल्यूज आती हैं। जब मैं उन्हें एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट में डालता हूं तो उस टाइम वो नेग्लिजिबल होती हैं, तो उन्हें क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो बेटा जी ये नेग्लेक्ट हो गया, 1 कैंसिल विद 1, तो बेटा Δm डिवाइडेड बाई m इक्वल्स टू प्लस माइनस Δa/a प्लस Δb/b। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्या, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इन मल्टीप्लिकेशन।
अब यहां से यदि डेल्टा एम निकालना है तो एम उधर ले जाओ, परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दो बेटा 100 से। तो ये बेटा एक मल्टीप्लीकेशन का यदि मैं रिजल्ट देखता हूं तो उसमें तो यहां पर डेल्टा एम जो होगा वो होगा प्लस माइनस एम डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। दिस इज द एरर इन एम। अब बेटा यदि परसेंटेज एरर देखनी है, परसेंटेज एरर इन मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी मल्टीप्लाई बाई 100, दिस इज द परसेंटेज एरर। अब इस पर न्यूमेरिकल्स किस तरह के होते हैं वो बेटा बात करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, द करंट थ्रू a resistor of resistance R equals to 10 plus minus 0.2 ohm is 5 plus minus 0.2 ampere. Find potential difference. क्या निकालें बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा बेटा पोटेंशियल डिफरेंस। जब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सॉल्यूशन में मेरे पास एक तो R है 10 प्लस माइनस 0.2 ओम, एक बेटा I है 5 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। पोटेंशियल V इक्वल्स टू होता है बेटा IR। I is 10, R is 5, that is 50 वोल्ट। ये तो एक मेजरमेंट है मैग्नीट्यूड का। अब बेटा एरर कैसे निकालें? डेल्टा एम इक्वल्स टू प्लस माइनस एम, क्या होगा बेटा? डेल्टा वी बाई वी डेल्टा आई बाई आई प्लस डेल्टा आर बाई आर। क्योंकि यहां पर बेटा मैंने m लिया था a इंटू बी, यहां पर v हो गया i इंटू आर। तो डेल्टा m इक्वल्स टू प्लस माइनस m इज 50, डेल्टा i इज 0.2 डिवाइडेड बाई 5, 0.2 डिवाइडेड बाई 10। तो डेल्टा m इक्वल्स टू प्लस माइनस 50 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो या 5 से डिवाइड कर दें, कितना हो गया बेटा 2। यहां बेटा 1, तो डेल्टा m इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो यदि मल्टीप्लीकेशन की बात करता हूं तो m कैसे आ गया? तो v था ना बेटा, दिस इज द वोल्टेज। तो यदि मैं पोटेंशियल लिखता हूं v प्लस माइनस डेल्टा v, तो इट वुड बी 50 प्लस माइनस 3 वोल्ट। यहां पर आपको परसेंटेज पूछता है, फ्रैक्शनल एरर पूछता है, इसे बेटा इधर लेके आ जाओ, मल्टीप्लाई 100 कर दो, जो भी रिजल्ट होगा 9% एक परसेंटेज आ जाएगी। चलो मैं निकाल के दिखा देता हूं। मान लिया किसी में पूछा उसने कि भाई परसेंटेज एरर निकालो, ये पहला था परसेंटेज एरर, तो क्या होगा? डेल्टा v बाई v। ये किसके बराबर हुआ बेटा? दिस इज 0.2 अपॉन 5 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 10 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। जब बेटा इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? डेल्टा v बाई v, ये परसेंटेज है, तो दिस इज द 20, दैट इज द 4 प्लस ये बेटा 20 और 2 प्लस माइनस 6%। इस ऑब्जर्वेशन में
जब मैं रेजिस्टेंस और करंट से वोल्टेज निकालता हूं तो इसमें जो एरर होगी वो कितना होगा, 6%। अब बेटा जैसा एडिशन होता है सिमेट्रिकल होता है सब्ट्रैक्शन, यहां जिस तरह का मल्टीप्लिकेशन है उसी तरह का क्या होगा, डिवीजन। तो अब बात करते हैं बेटा एरर इन डिवीजन। तो ये बेटा इसे लिखा मैंने डिवीजन। सेम क्वांटिटी यहां पर बेटा मैंने डी रखा, डी क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाई डी। यहां क्या आ जाएगा बेटा डी, ये क्या होगा बेटा डी, ये डिवाइड, यहां क्या होगा डी, ये भी बेटा डी, यहां भी डी, और बेटा जी ये डिवाइड में है, यहां बेटा डी, ये ए अपॉन बी बेटा बाहर ले लिया, यहां भी डी, ये भी डी, और ये बेटा डिवाइड में है। या इसे क्या करें हम, जब ये डिवाइड में था ऊपर लेके जाए, इसकी पावर कर दे -1। और यहां के बाद में क्या कॉन्सेप्ट आता है वो देखिए बेटा। ये बेटा डी था, तो d इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा डी बाई डी, ये d हो गया, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और बेटा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b की पावर -1। d से बेटा d कैंसिल, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा d बाई डी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा जी, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b रेज टू दी पावर -1। अब यहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये है कि जो रेज टू दी पावर नेगेटिव होती हैं या बेटा पावर हाफ होती हैं, उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए बेटा मैथमेटिक्स में एक टर्म होती है जिसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम जब हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो बड़ी डिटेल में होती है। जैसे बाइनोमियल आप समझते हैं, तो यहां पर मैं एक नोट डाल के लिख देता हूं, NOTE, बाइनोमियल थ्योरम। ये कहता है 1 प्लस एक्स प्लस माइनस यदि x रेज टू दी पावर n है, तो बाइनोमियल का एक्चुअल एक्सप्रेशन तो होता है बेटा NC0 1 रेज टू दी पावर n x रेज टू दी पावर 0, NC1 1 रेज टू दी पावर n minus 1 x रेज टू दी पावर 1, NC2 1 रेज टू दी पावर n minus 2 x रेज टू दी पावर 2, and so on up to NCN 1 raised to the power 0 x raised to the power n। पर बेटा जी जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स नहीं है, तो अब उनके लिए तो दो प्रॉब्लम्स और बढ़ गई कि NC0 क्या है। NC0 इज द कॉम्बिनेशन। 11th क्लास में कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये सब बेटा हम स्टडी करते हैं। पर अब फिजिक्स में जरूरी तो नहीं है कि जितने बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो उनके पास मैथमेटिक्स भी होगा। तो उस सिचुएशन के लिए मैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखता हूं, और इसे पूरा सॉल्व करने के लिए तो आप इसी तरह से इसे याद रखेंगे बेटा। दिस वुड बी 1 प्लस माइनस nx प्लस माइनस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस माइनस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 6x क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो मैं इन रिजल्ट्स को यूज करेंगे बाइनोमियल्स को सॉल्व करने में। तो अब मेरा टॉपिक क्या था, अपने कॉन्सेप्ट पर आ जाओ। तो मेरे पास था बेटा यहां पर
यदि मैं कॉन्सेप्ट को देखता हूं तो 1 प्लस माइनस डेल्टा डी बाई डी, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और इसे देखो यहां 1 है, ये भी 1 है, यहां पर x है तो यहां डेल्टा b बाई बी है, यहां पर पावर n है तो यहां पर पावर -1 है। तो इसमें वैल्यूज डालते चलते हैं बेटा। तो पहले हुआ 1 प्लस माइनस n इज -1 डेल्टा b बाई बी प्लस माइनस -1 अपॉन 2 डेल्टा b बाई बी का स्क्वायर एंड सो ऑन। और मैंने बताया था बेटा जो स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उन्हें मैं रिप्लेस कर देता हूं, तो मेरे पास जो रिजल्ट हो गया वो रिजल्ट क्या होगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा डी बाई डी इक्वल्स टू बेटा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए एंड 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। क्योंकि यहां पर माइनस और प्लस माइनस होंगे, माइनस माइनस प्लस होंगे, डेल्टा बी, और इस टर्म को मैंने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। सेम बेटा मल्टीप्लीकेशन टर्म आ गई डेल्टा डी बाई डी, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। इस टर्म को बेटा फिर नेग्लेक्ट कर दिया, 1 से 1 कैंसिल, तो डेल्टा डी बाई डी इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। चाहे बेटा मल्टीप्लीकेशन आती है या डिवीजन आती है, डिवीजन का यदि मेरे पास कोई न्यूमेरिकल है और मल्टीप्लीकेशन का है तो बेटा फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, केवल मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। वहां पर a इंटू बी करते हैं, यहां पर a डिवाइडेड बाई b होगा। तो ये टर्म बेटा जिस तरह का एडिशन था उसी सिमेट्री थी सब्ट्रैक्शन में, लेकिन थ्योरेटिकल सॉल्यूशंस जो हैं, ये जो थ्योरेटिकल है बेटा ये कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, और फिर जब 11th स्टैंडर्ड है तो मुझे हर चीज को कोज पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों है भाई। तो बिना कोज के बेटा इन कॉन्सेप्ट्स को सीखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कितनी बातें हम याद रखेंगे, कितनी बातें रटेंगे। तो फिजिक्स बेटा सीखी जाती है ना कि रटेंगे। तो इस वजह से हर चीज का एक सॉल्यूशन, एक डेरिवेशन आपके सामने होना चाहिए। अब बेटा जी डिवीजन हो गए, उसके बाद आता है यहां पर एरर इन एक्सपोनेंट्स। एरर इन एक्सपोनेंट्स सेम रखा, मैंने इसे x कंसीडर कर लिया। x क्या होगा, a रेज़ टू दी पावर m और b रेज़ टू दी पावर m। अब यदि मैं इन कॉन्सेप्ट्स को फिर आगे लेके चलता हूं तो बेटा ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन मेरे पास था, तो इसको बेटा याद रखेंगे क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं। m और n क्या था, तो एरर इन एक्सपोनेंट्स में हम क्या करें, पहले लिखें x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा a रेज़ टू दी पावर m, b प्लस माइनस डेल्टा b रेज़ टू दी पावर n। अब बेटा जी x यहां से बाहर ले लेते हैं, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x, यहां से a बाहर लेंगे तो पावर भी बाहर आएगी, a रेज़ टू दी पावर m 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। यहां से b बाहर ले लें तो b रेज़ टू दी पावर n 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b रेज़ टू दी पावर n। तो x 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, a रेज़ टू दी पावर m अपॉन b रेज़ टू दी पावर n क्या होगा, x 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a रेज़ टू दी पावर m, और इसे बेटा ऊपर ले जाओ 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b रेज़ टू दी पावर माइनस n। x से बेटा x कैंसिल, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a रेज़ टू दी पावर m,
1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी रेज टू दी पावर माइनस एन। अब बेटा पहले एक में बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई की थी, अब दोनों में अप्लाई करेंगे। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, 1 प्लस एन एक्स। तो पहली टर्म होगी 1 प्लस माइनस एम डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस एम माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा ए बाई ए का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। दूसरी टर्म में केवल m की जगह माइनस n है और a की जगह b बाई b। तो 1 प्लस माइनस n डेल्टा b बाई b प्लस माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 डेल्टा b बाई b का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। यहां पर जो स्क्वायर वाली टर्म्स है मैंने कहा था वो निगलेक्ट कर देते हैं। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस एम डेल्टा ए बाई ए और 1 प्लस माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी एन। मल्टीप्लाई कर दो बेटा 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस एम डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस एन डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस एम एन डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी। ये बेटा फिर से निगलेक्ट कर दिया, 1 से 1 कैंसिल। प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एम डेल्टा ए बाई ए प्लस एन डेल्टा बी बाई बी एंड दिस इज द एरर इन एक्सपोनेंट। हुआ क्या कि जो पावर्स थी वो मल्टीप्लाई होगी रिलेटिव एरर्स के साथ में। तो मैं यहां पर एक नोट डाल सकता हूं, इफ x equals to a raised to the power k, b raised to the power n, c raised to the power m, d raised to the power n, then delta x by x प्लस माइनस पावर पहले रिलेटिव एरर प्लस करते जाएंगे चाहे माइनस भी है एल डेल्टा, क्योंकि एरर बेटा कभी नेगेटिव नहीं होती। m डेल्टा c बाई सी n डेल्टा d बाई डी। जितनी भी टर्म्स होंगी उनकी पावर्स बेटा पहले लाएंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे रिलेटिव एरर से, तो वो होता है बेटा एरर इन एक्सपोनेंट्स। इसके क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। आपको बस जो भी पावर्स दे रखी हैं, जितने कांस्टेंट हैं उन्हें नहीं छेड़ते हैं, जितने जो वेरिएबल दिया है बस उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस करते जाओ। तो एक ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि हम जो एरर इन एक्सपोनेंट पर किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं। तो बेटा जी देखो, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने लिया फर्स्ट क्वेश्चन, if percentage errors in A, B, C and D are 2%, 4%, 6% and 10% respectively, find a percentage error in x, and x is a raised to the power 7 by 2, b raised to the power minus 3 by 4, c raised to the power 1 by 6, d raised to the power minus 1 by 5। तो बेटा जब आप सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन में डेल्टा a by a इज द 2%,
डेल्टा बी बाई बी इज 4%, डेल्टा सी बाई सी इज 6%, और डेल्टा डी बाई डी कितना हो गया बेटा जी 10%। अब यहां पर चाहे नेगेटिव हो, क्योंकि एरर नेगेटिव नहीं होती तो आप इसे एक्सक्लूड करके रखेंगे, तो उस सिचुएशन में क्या लिखूं इसे, डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस पावर पहले 7/2 डेल्टा ए बाई ए प्लस करते जाओ 3/4 डेल्टा बी बाई बी प्लस 1/6 डेल्टा सी बाई सी प्लस 1/5 डेल्टा डी बाई डी। तो प्लस माइनस बेटा 7/2 इंटू 7, 3/4 इंटू 4, 1/6 इंटू 6, 1/5 इंटू 10, 7 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2, 13% एरर। क्या होगा बेटा 13% एरर इन दिस प्रॉब्लम। अब बेटा और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन और कंसीडर करूं, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑफ इन पेंडुलम, एक पेंडुलम का बेटा एक्सपेरिमेंट चल रहा था विद लेंथ 80 सेंटीमीटर विद एक्यूरेसी 1 सेंटीमीटर एंड टाइम पीरियड of 20 oscillations is 40 seconds with accuracy 2 seconds. Find percentage error in G, acceleration due to gravity. जब हम सॉल्यूशन करते हैं बेटा, तो जो लेंथ थी मेरे पास L वो 80 सेंटीमीटर है, लेकिन जो डेल्टा L है वो कितनी है, एक्यूरेसी 1 सेंटीमीटर। जो टाइम है बेटा, टाइम पीरियड दैट इज द 40 सेकेंड्स, और एक्यूरेसी इसमें है बेटा 2 सेकेंड। टाइम पीरियड T इक्वल्स टू होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, तो T स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L बाई जी एंड G इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर। यहां पर 4 पाई कांस्टेंट है, ये पावर 1 है, तो एक एक्सपोनेंट सिचुएशन को देखते हुए क्या लिखूंगा, डेल्टा G बाई जी, ये कांस्टेंट टर्म है, पावर 1 है, तो 1 डेल्टा L बाई L, 2 डेल्टा T बाई T एंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो बेटा जब रिजल्ट में चलेंगे तो क्या होगा, डेल्टा G बाई G परसेंट, क्या होगा, डेल्टा L इज द 1/80, 2/40 इंटू 100। तो बेटा जी 100/80 और 200/40, 0 0 बेटा, ये 0, 1.25 प्लस 5, 6.25% एरर होगी उस एक्सपेरिमेंट में जिसमें हम G को कैलकुलेट कर रहे थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बेटा इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स
ऐसी होगी या इस तरह की प्रॉब्लम है, आप डिस्कस करें। आपकी बुक्स में अवेलेबल होंगी कुछ असाइनमेंट्स। दूसरा, कुछ परसेंटेज जो आप छोटे क्लासेस में पढ़ते हैं, तो उससे कंसर्न भी मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ कि जब बहुत बड़ी वैल्यूज होती हैं उनकी परसेंटेजेस निकालनी होती है तो हम क्या करें। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, द रेडियस ऑफ अर्थ increased by 3%. Find the percentage change in volume, surface area and acceleration due to gravity g। तो जब बेटा आप सॉल्यूशन देखोगे 1 by 1 तो क्या होगा, पहले वॉल्यूम होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये दोनों ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो मैं क्या लिखूं, डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 डेल्टा आर बाई आर, एंड डेल्टा आर बाई आर इज 3%, मीन्स 3 into 3 दैट इज प्लस माइनस 9%। क्या होगा बेटा, इंक्रीज। दूसरा बेटा सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्या लिखें बेटा इसे, डेल्टा एस बाई एस इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 डेल्टा आर बाई आर, प्लस माइनस 2 into 3 दैट इज प्लस माइनस 6%। क्या होगी बेटा, इंक्रीज। थर्ड बेटा जी होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर, तो डेल्टा जी बाई जी इक्वल्स टू प्लस माइनस, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं, तो 2 डेल्टा आर बाई आर दैट इज प्लस माइनस 2 into 3 दैट इज प्लस माइनस 6%। क्या होगी बेटा, डिक्रीज हुई है, तो ये क्या इंक्रीज हुआ है, तो क्या होगा, डिक्रीज। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एरर्स की बात की बेटा। इनमें एक और होती है जिसे बोलता हूं मैं रेसिप्रोकल इन एरर्स। तो रेसिप्रोकल इन एरर्स के लिए आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को यूज कर सकते हैं, लेकिन और अलग से भी में एक रिलेशन होते हैं, क्योंकि बेटा उसका प्रूफ थोड़ा पॉसिबल अभी नहीं है, क्योंकि अभी आपको कुछ मैथमेटिकल टर्म्स को सीखना है, जैसे डेरिवेटिव्स, लोगरिथम। यदि आप ये सारी चीजें जानते हैं तो इसका प्रूफ भी बेटा मैं कर सकता हूं, तो बाद में देखेंगे बेटा जी। तो यहां पर क्या है, एरर इन रेसिप्रोकल्स। लेट A and B are two physical quantity, A plus minus delta A, B plus minus delta B, और मेरे पास एक्सप्रेशन था 1/x इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/b। तो इसमें जब एरर लिखी जाएंगी बेटा, तो डेल्टा x बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए स्क्वायर प्लस डेल्टा b बाई बी स्क्वायर। एक मेथड तो ये होता है बेटा, और दूसरा आप इसे डिवीजन से भी निकाल सकते हैं कि आप इसका एलसीएम ले लो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, और मैं यदि मैं डाल दूं कि यहां पर जो बेटा 1/x होगा वो क्या होगा, a प्लस बी अपॉन ए बी, तो x इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, और यहां पर बेटा डिवीजन कॉन्सेप्ट लगा दो, डिवीजन। तो वहां से भी मैं एरर इन रेसिप्रोकल्स कैलकुलेट कर सकता हूं।
अब इससे कंसर्न एक छोटा सा बेटा मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं और उसके बाद आपकी एरर का कंसेप्ट क्या होगा कंप्लीट। क्वेश्चन बेटा क्या है, टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 equals to beta 10 plus minus 0.2 ohm and R2 equals to beta 40 plus minus 0.4 ohm. Find resistance in parallel. पैरेलल में रेजिस्टेंस निकालें। तो बेटा सॉल्यूशन जो है वो क्या है, देखो 1 बाई आर पी किसके बराबर होता है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो क्या लिखे इसे, डेल्टा आर पी अपॉन आर पी स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा R1 बाई R1 स्क्वायर डेल्टा R2 बाई R2 स्क्वायर। तो वैल्यूज रिप्लेस करो। पहले बेटा ये मेरे पास रिलेशन था, पहले आर पी निकालो। 1 बाई आर पी इक्वल्स टू बेटा 1 बाई 10 प्लस 1 बाई 40। 1 बाई आर पी इक्वल्स टू बेटा कितना हो गया 40, 4 प्लस 1, आर पी इज 8। बस यहां पर वैल्यू डाल दो बेटा, डेल्टा आर पी बाई 8 स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा R1 is 0.2 by 100, 0.4 by 1600। तो डेल्टा RP प्लस माइनस 64, दिस इज 0.0 अपॉन 100। 4 से बेटा डिवाइड कर लेते हैं तो 0.1 अपॉन 400। 100 बेटा बाहर ले लो, दिस वुड बी 0.2 प्लस 0.025। 64 इंटू 0.225 अपॉन 100 और बेटा जी इसे सॉल्व कर दो। तो ये एरर इन रेसिप्रोकल होगी और यदि मैं परसेंटेज में निकाल लेता हूं इसे, डेल्टा आर पी बाई आर पी इन परसेंटेज, तो 64 तो बेटा इधर ही रहा, तो ये हो जाएगा कितना 0.225 अपॉन 100 इंटू 100, दैट इज 0.225%। तो जो वैल्यू होगी बेटा मेरी पैरेलल में रेजिस्टेंस की आर पी, वो हो जाएगा कितना 8 प्लस माइनस 0.225%। दिस इज द रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो बेटा ये जो कंसेप्ट्स थे एरर्स के थे, और इन एरर्स के साथ में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आप ट्राई करिए। ये बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा डिस्कस करेंगे आपका डायमेंशन एनालिसिस। और बेटा हैव अ नाइस डे।